उत्तर प्रदेश के उन्नाव लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अन्नू टंडन ने आज कृष्णानगर स्थित पार्क व्यू पैलेस में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा, कांग्रेस व आप पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। उन्नाव में चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होनी है। लोकसभा सीटों का ऐलान होने के बाद उन्नाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अन्नू टंडन ने कमर कस ली है। अन्नू टंडन जनता के बीच जाकर के जन समर्थन मांग रही हैं। हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एक संयुक्त बैठक में। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बैठक स्वाभाविक है कि इंडिया का गठबंधन है। इंडिया गठबंधन की क्या कुछ मसौदा था, किस पर आपने चर्चा की? आज एक बैठक थी संयुक्त इंडिया गठबंधन की, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी ने ये सीट अपने लिए ली और मुझे सौभाग्य मिला कि अखिलेश यादव जी ने मुझे प्रत्याशी चुना। और ये चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव है। इंडिया गठबंधन बना ही उस कारण है कि वर्तमान सरकार को हम लोगों को हटाना अब ज़रूरी हो गया है। जो हालात देश के हैं उससे आप परिचित हैं, और उसी हालात को देखते हुए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी या अरविंद केजरीवाल जी, सभी ने मिलकर ये निर्णय इंडिया गठबंधन का किया। और सामने अगर हम बैठे हैं तो एक आपके पास उदाहरण हमारे गठबंधन के हमारे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। तो इसी से एक लंबी लड़ाई है। मैं पहला चुनाव आपने ऐतिहासिक जीता था, उसके बाद 2014, 2019 से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार ऐसा नया क्या गठबंधन की सिर्फ ताकत है जो आपको जिताएगी, या कुछ मुद्दे अलग हैं, या आपकी इस बार मेहनत अलग है? कैसे आप जीतेंगे? ऐसा है कि हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव की स्थितियाँ अलग होती हैं, जनता के विचार अलग होते हैं, जनता की ज़रूरतें अलग होती हैं, और मुद्दे फिर अलग हो जाते हैं। 2009 का जो मुद्दा था उसमें हमें पूरा सहयोग मिला, स्नेह मिला। मैं 14 और 19 के लिए ये कह सकती हूँ कि स्नेह में कोई कमी नहीं थी, लेकिन हाँ, वोट में तब्दील नहीं हुए थे, क्योंकि 2014 में सारा देश एक तरफ बह गया था। तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं 2019 तक ये उनका जो एक बहाव था वो रुक नहीं पाया। लेकिन 10 साल में जो अब ये हालात देश के हुए हैं, उससे हर जना समझ में आ गया है सबको कि बातें अलग होती हैं और मूल मुद्दे अलग होते हैं। मैडम, कल मुख्तार अंसारी की मौत हुई सैनिक परिस्थितियों में, वो समाजवादी पार्टी के नेता थे। इससे पहले अतीक अहमद की भी हत्या की गई, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता थे। जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया, उनको एक जेल भेज दिया गया है। जब तमाम तरीके की विपक्ष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और जेल भेजने का काम कर रहा है, उसमें गठबंधन कितनी मजबूती के साथ आगे लड़ेगा? और ये जो आपके इस गठबंधन के साथ तमाम तरह के हो रहे हैं प्रयास डराने के धमकाने, उनसे कैसे आप लड़ाई लड़ेंगी? देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन का अकेला नहीं है। इंडिया गठबंधन बना है किसी वजह से, और मुझे ये लगता है ये चुनाव मेरा एक प्रत्याशी के रूप में नहीं है, और ना ही इन अध्यक्षों के वजह से होगा। ये चुनाव जनता का है। जनता को निर्णय लेना होगा कि किस तरीके से इसका मुकाबला किया जाए। हम लोगों के ऊपर दबाव पड़ सकता है, लेकिन एक उंगली पर कैसे दबाव पड़ेगा जब बटन दबाने का टाइम आएगा। तो हम उसी के भरोसे, जनता के भरोसे, जनता के खातिर और जनता के लिए लड़ रहे हैं। मैडम, लगातार ईडी, सीबीआई सत्तापक्ष का प्रयास है कि कार्रवाई करे। आप पर भी मैडम 10-12 साल पहले एक आरोप लगा था। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सीबीआई या ईडी पुराने गड़े मुद्दों को उखाड़ करके आपके ऊपर भी किसी तरीके का दबाव डालेगी? ऐसा है कि आप बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपकी इच्छा यही हो, लेकिन भगवान न करे ऐसा हो। मैम, अभी वरुण गांधी को इंडिया गठबंधन की तरफ से निमंत्रण दिया गया था, उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। किस तरीके से देखती हैं इसे? वरुण गांधी जी।
मुझे उनसे कोई वार्तालाप नहीं हुई है, तो मैं कैसे आपको जवाब दे सकती हूँ? ये सवाल तो वरुण गांधी से। शीर्ष की तरफ से निमंत्रण दिया गया था पार्टी में। हमारी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं यहाँ जिले की राजनीति समझती हूँ। जिले की बात करें तो मौजूदा सांसद साक्षी महाराज ने कहा इस बार हम 5 लाख से ज़्यादा वोटों से हराएंगे, क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है कि लोकतंत्र में जब लड़ाई के मैदान पे उतरता है इंसान, तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उतरता है। तो हो सकता है उनके अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन मैं जनता पर विश्वास करती हूँ। तो कौन सच है और कौन गलत है, वो समय आने पे ही पता चलेगा। मैम, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। कैसे लड़ाई करेगी, कैसे किस तरीके से उनसे निपटेंगी, किस तरीके से इंडिया गठबंधन अपना सारा जो है लेआउट प्लान बनाएगी? ऐसा लेआउट प्लान तो यहाँ हम बताने नहीं बैठे हैं। और दूसरा ये कि हम लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई में जनता हमारे साथ है। जनता इस लोकतंत्र में अगर साथ देगी और इस जो परेशानियों को सही तरीके से महसूस कर रही है, तो फिर हमको कोई रणनीति भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लोकतंत्र में जनता की ही लड़ाई होती है। भाई साक्षी महाराज जी जो है बराबर इस बात को जो है अपने